तो खजुराहो में माहौल क्या है, मैं जानने की कोशिश कर रहा था तो पता चला कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी खजुराहो में 6 विधानसभा सीटों में 5 विधानसभा सीटों पर उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। और इस समय देश में सियासत में अगर सबसे ज्यादा कोई चर्चा है तो देश के सबसे बड़े सूबे समाजवादी पार्टी, सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर है। अखिलेश यादव पहले बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि सीटों के बंटवारे पर कभी कोई विवाद नहीं होगा, लेकिन मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, नवरात्र के पहले दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी, तब से बिफरे पड़े हैं अखिलेश यादव। और अब मध्य प्रदेश में लगातार उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में दौरे कर रहे हैं, 71 से ज्यादा प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। सबसे पहले बड़ा दिल दिखा रहे थे, सबसे ज्यादा खटास आप ही में दिख रही है। आखिरकार खटास किसने पैदा की? राजनीति में बात का भरोसा होता है। अगर कांग्रेस को समझौता नहीं करना था तो हमारी पार्टी के लीडर्स के साथ कांग्रेस को नहीं बैठना चाहिए था, ना चर्चा करनी थी। बात वो खत्म हो गई। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कि कांग्रेस पार्टी कोई अलायंस नहीं कर रही समाजवादी पार्टी में से स्टेट इलेक्शन में। ठीक है, हमारे प्रत्याशी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के संगठन के लोग हैं, जो लड़ना चाहते थे, हम उन्हें मौका दे रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि पहले से बेहतर इस बार समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस रहेगी। मध्य प्रदेश में तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में रोज जिस तरह से बयान आपकी पार्टी के, कांग्रेस के पार्टी के, अभी आप रैली कर रहे थे तो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश यादव हमारे पीडीए के, हमारे इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, हम किसी को नहीं जानते। देखिए, कोई कुछ भी कहे, हर पार्टी के और हर पार्टी के लीडर की और हर पार्टी के वर्कर की ख्वाहिश होती है कुछ। आप क्या अपने वर्कर्स को सपना दिखाएंगे? और फिर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है। अगर कार्यकर्ता नेता कुछ बात कह रहे हैं तो उनके कहने से नहीं बनना है। जब संख्या बल होगा तभी कोई बनेगा, वो बात तो छोड़ दीजिए। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के बाद समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और हमें भरोसा है कि यहाँ भी समाजवादी पार्टी को समर्थन मिलेगा। तो अभी आपने अपने पार्टी नेताओं की बैठक बुला दी, बैठक खत्म होने के बाद खबर आई कि 80 में से 65 तो आप लड़ेंगे, 15 में जिसको लड़ना है लड़ ले। नहीं, वो पार्टी के लीडर्स के विचार थे, हमारे संगठन के लोगों के विचार थे कि हमें क्या करना चाहिए, रणनीति क्या है हमारी, हम कितनी सीटें लड़ें। आखिरकार जब हमें अलायंस में जाना है तो हम चर्चा तो करेंगे ना कि जो हमारे साथी हैं उनको कितनी हम सीटें दें। लेकिन अभी तक जितने अलायंस समाजवादी पार्टी ने किए हैं, कोई भी निराश नहीं हुआ हमारे साथ जुड़ करके। तो लोग तो ये कहते हैं अखिलेश यादव इतना दिल दिखाते हैं, इतना ज़्यादा दूसरों को सीट दे देते हैं कि उससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हो जाता है। इस बार सवाल व्यक्तिगत नहीं है, सवाल ये कि जाति गणना होगी कि नहीं होगी, आबादी के हिसाब से न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बड़े सवाल उठे हैं। और चमत्कार तो इस बात का है कि कई दल जो जाति गणना के खिलाफ थे, आज़ादी के बाद जाति गणना बंद कर दी, आज वो भी जाति गणना के पक्ष में है। जो मंडल कमीशन कब लागू हो जाना चाहिए था, अभी मंडल कमीशन की सब सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं, अभी मंडल कमीशन की कुछ ही सिफारिश लागू हुई हैं। तो आखिरकार लड़ाई तो वो लंबी है। तो अब तो बदलाव देखने को मिल रहा है कि कई दल जो इन चीज़ों के खिलाफ थे आज समर्थन में खड़े हो गए। तो ये राजनीति का जो चमत्कार है, इसीलिए मैंने कहा कि पीडीए हराएगा एनडीए को। हमारी रणनीति है पीडीए ही ताकत बनेगा, कोई भी गठबंधन होगा उसका। अखिलेश जी, आप सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हैं। अगर सीटों के हिसाब से, संख्या बल या जिस तरीके से भी देखा जाए, नेताओं के लिहाज से, संगठन से, विधायकों से, आप विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन एक ट्रेंड देश में ये भी देखा जाता है कि विधानसभा के चुनाव अलग, लोकसभा के चुनाव अलग। अभी आप मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं, आप इसका देखिए, जब लोकसभा के चुनाव की बात होगी तो अलग हो। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन बना के ये विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस बनाम बीजेपी करने में लगी है, और आप लोगों को रख रही है कि इसके बाद अब देखा जाएगा इंडिया क्या, क्योंकि इंडिया की अब कोई चर्चा ही नहीं हो रही। नहीं, इंडिया की चर्चा तब होगी जब इंडिया की चर्चा करेंगे हम। जो सबसे बड़ा दल है वो इंडिया को साथ नहीं ला रहा या और दलों को साथ लेके नहीं चल रहा है, तो इंडिया का कैसे प्रचार होगा, कैसे इंडिया गठबंधन की बात होगी?
समाजवादियों ने केवल यहाँ पर कहा कि हमारे पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमारी पार्टी बेहतर परफॉर्म करेगी तो हमें मौका दिया जाए। हमारी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी। अगर आप एक दल को या दो दल को आज साथ नहीं ला सकते हो तो कल आपको ज़रूरत है उन दलों की। क्या आप बिहार में या क्या बंगाल में आप या दक्षिण भारत में क्या उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत से आप बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कर लेंगे? आपका संगठन कहाँ है? जिस तरीके से जिस स्टाइल से बीजेपी चुनाव लड़ती है, जितना मशीनरी का इस्तेमाल बीजेपी करती है, जितनी संसाधन का इस्तेमाल बीजेपी करती है, जितना संगठन ताकत का बना करके बीजेपी चुनाव लड़ी, क्या कांग्रेस के पास वो है संगठन? ये संगठन अगर किसी के पास है, रीजनल पार्टीज़ के पास है। वेस्ट बंगाल में मुख्यमंत्री ममता जी हैं, उनके पास है संगठन। बिहार में जो दल हैं उनके पास संगठन है। अगर हम तमिलनाडु जाएं, उनमें जो दल है रीजनल पार्टी, उन पे संगठन है। यूपी में संगठन समाजवादियों के पास है।